मुंबई के पास अंबरनाथ में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 3 घायल। तेज रफ्तार कार ने कई बाइक सवार को मारी टक्कर। दुबई में एयर शो के दौरान हादसे का शिकार बना लड़ाकू विमान तेजस। प्रदर्शन के दौरान पायलट के नियंत्रण से बाहर हुआ तेजस, हादसे में गई पायलट की जान। भारतीय वायुसेना ने दुबई में तेजस क्रैश की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गठित, पायलट की जान जाने पर जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुबई हादसे में भारतीय पायलट की जान जाने पर दुख जताया, कहा पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। यूपी के गाजियाबाद में छात्र की डंडों से पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की जांच की तेज। धर्मशाला के इंद्रूनाग में महिला पर्यटक को लेकर उड़ा पैराग्लाइडर सीधे बिजली के तारों में जाकर रखा, गनीमत से बड़ा हादसा होने से टला। केरल के कोल्लम में मछली पकड़ने वाली नाव में आग, हादसे में भारी नुकसान की आशंका। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, कंटेनर में लगी भीषण आग, ड्राइवर की मौत। यूपी के बागपत में सांसद खेल महोत्सव में खाना बांटने में भारी अव्यवस्था, आधे बच्चों को खाना नहीं मिला तो प्लेट में कीड़े मिलने का भी आरोप लगा। यूपी के मथुरा में जबरन वाइन शॉप बंद कराने का नया वीडियो आया सामने, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, विधायक के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किए गए। यूपी के मुजफ्फरनगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में नशीले इंजेक्शन मिलने से हरकम टॉयलेट और कूड़ेदान में बड़ी मात्रा में सिरिंज बरामद हुई है। यूपी के पीलीभीत में बस हेल्पर की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर दर्ज किया मुकदमा। यूपी के सहारनपुर में फायरिंग की वारदात, सीसीटीवी में कैद, 3 युवकों ने घर पर बरसाई गोलियां, पुलिस ने जांच की शुरू। पोरबंदर में आवारा सांड के हमले में 55 साल की महिला की गई जान, 13 नवंबर को महिला सांड के हमले में घायल हो गई थी। उज्जैन महाकाल के सेनापति काल भैरव मंदिर में महिला श्रद्धालु का हंगामा, वीडियो वायरल। चंडीगढ़ में पार्किंग में खुले पैसों को लेकर हुई बहस, मारपीट में बदल गई, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बिहार के वैशाली में बदमाशों ने एक किराना दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की, दुकानदार के पैसे मांगने पर की गई मारपीट। राजकोट में महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी की दादागिरी का एक वीडियो आया सामने, महिला पुलिसकर्मी एक कार चालक को सरेआम थप्पड़ मारती दिखाई दी, गालियां भी दी गई। जूनागढ़ में रात के समय 3 शेर रास्ते पर घूमते नजर आए हैं, वन विभाग शेरों पर लगातार नजर बनाए हुए है। दिल्ली ब्लास्ट केस में जैश के डॉक्टर टेरर मॉड्यूल में बड़ा खुलासा, गाजा में हमास के अटैक की तरह अस्पतालों को हथियारों के स्टोरेज सेंटर बनाने की थी साजिश, कुपवाड़ा के अस्पताल में डॉक्टरों के लॉकरों की जांच। दिल्ली ब्लास्ट जांच में अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 डॉक्टरों से पूछताछ, फरीदाबाद के धौज के रहने वाले शबीर के पास मिले ग्राइंडर आटा चक्की की फॉरेंसिक जांच जारी। दिल्ली किला धमाके पर पर्दाफाश, ब्लास्ट में शामिल आरोपियों को एन्क्रिप्टेड एप्लीकेशन के जरिए भेजे गए थे सुसाइड बॉम्बिंग वीडियो। दिल्ली में छात्र सुसाइड मामले में अभिभावकों का नहीं थम रहा है गुस्सा, निलंबित टीचरों को स्कूल से बर्खास्त करने की मांग पर अड़े अभिभावक, आज जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन। जयपुर की छात्रा सुसाइड केस में सीबीएसई की जांच में स्कूल दोषी, बुलिंग की शिकायतों को किया गया अनसुना, जांच में सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका, नोटिस जारी। सुसाइड करने वाली छात्रा के परिवार से मिले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, दोषियों के खिलाफ कही कड़ी कार्रवाई की बात। विदेश में बैठे गैंगस्टर ज़ीशान अख्तर का कबूलनामा, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल होने की बात मानी। महाराष्ट्र के जालना के नामी स्कूल की 3री मंजिल से कूदकर 8वीं क्लास की छात्रा ने सुसाइड किया, टीचर्स पर लगाया गंभीर आरोप। बिहार के मुजफ्फरपुर टीचर हत्याकांड में पर्दाफाश, प्रेमी ने ही मारी थी गोली, शादी से इनकार करने पर हत्या का आरोप। झारखंड और बंगाल में कोल माफिया के खिलाफ ईडी का एक्शन, भारी मात्रा में नकदी समेत ज्वेलरी बरामद हुई। केरल में पूर्व विधायक पीवी अनवर के ठिकानों पर लोन गबन मामले में ईडी की छापेमारी, अनवर पर 12 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। हरियाणा पुलिस के ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत अब तक 289 अपराधी पकड़े गिरफ्तार हुए हैं। हत्या के प्रयास, फिरौती जैसे संगीन मामलों में अपराधियों पर शिकंजा। हरियाणा के भिवानी में अपराधियों पर शिकंजा, 10 दिन में हत्या, लूट और फिरौती के 51 अपराधियों को दबोचा गया। यूपी के हरदोई में लड़की का पीछा करने पर 2 युवकों की पिटाई, सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया गया, वीडियो वायरल होने पर 5 आरोपी पकड़े गए। यूपी के झांसी में पूर्व एसपी विधायक पर केस, जमीन कब्जे और 20 लाख रंगदारी मांगने के आरोप, पीड़ित की तहरीर पर पुलिस का एक्शन। बरेली में महिला जिम ट्रेनर विवाद से भड़का हंगामा, 5 साल के बच्चे को छोड़ मुस्लिम प्रेमी के पास भागी महिला, हिंदू संगठनों का हंगामा। मेरठ में एक रेप पीड़िता ने पुलिस कार्रवाई न होने से नाराज होकर थाने के बाहर जहर खा लिया, गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती। अमृतसर पुलिस और डकैतों के बीच मुठभेड़, हथियारों की रिकवरी के दौरान पुलिस पर फायरिंग हुई। शादी के 8 दिन बाद पत्नी ने प्रेमी संग रचाई साजिश, बस्ती पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। हरिद्वार पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया, नशा तस्कर के पास से पुलिस 10 किलो गांजे की खेप भी बरामद की है। जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़, सुरक्षा बल ने बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, हेरोइन, ड्रोन और पिस्तौल बरामद, 4 लोग भी गिरफ्तार हुए।
दिल्ली ब्लास्ट के कश्मीर कनेक्शन के बाद यूपी के संभल में अलर्ट। 59 कश्मीरी मजदूरों को पुलिस ने किया वेरीफाई। मीट फैक्ट्री और शुगर मिल ने दी पूरी जानकारी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर के खिलाफ के लिए चुनाव आयोग पर लगाया बीजेपी से मिली भगत का आरोप। शादियों के मौसम में एसआईआर कराने का विरोध किया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने चुनाव आयोग को जारी सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का स्वागत किया और कहा कि चुनाव आयोग पर भी नियंत्रण जरूरी है, वरना गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। बंगाल बीजेपी के नेताओं ने कोलकाता में चुनाव आयोग से मुलाकात की। साथ ही कहा कि बंगाल में जिस तरह से डेमोग्राफी बदली है उसे रोका जाना चाहिए। धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के बाद राजस्थान में सियासत गरमाई। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गोविंद सिंह डोटासारा पर तीखा हमला। कहा इसके चलते कई लोगों के पेट में मरोड़ उठ रही है। इम्फाल में कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा मोहन भागवत हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। कई सभ्यताएं उदय और अस्त हुई हैं। बिहार में मंत्रियों के विभाग का बंटवारा। सम्राट चौधरी को गृह विभाग की जिम्मेदारी, रामकृपाल यादव को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। रामकृपाल यादव को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। विजय सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा लवारू के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने नेतृत्व पर नाराजगी जाहिर की और संगठनात्मक फैसलों का विरोध किया। बिहार चुनाव में मिली शानदार जीत पर शिक्षा मंत्री और बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का भुवनेश्वर में भव्य स्वागत। धर्मेंद्र प्रधान ने पारंपरिक गमछा लहराकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की। कहा 6 दिसंबर को रखी जाएगी मस्जिद की आधारशिला। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर बीजेपी ने टीएमसी पर हमला किया। टीएमसी की रगों में हिंदू विरोधी भावना है। कटिहार के बलरामपुर विधानसभा में अपने प्रत्याशी की हार के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी लोगों के शुक्रिया अदा करने पहुंचे। एआईएमआईएम के उम्मीदवार को इस सीट पर महज 389 वोट से हार मिली। बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के रायदीघी में अवैध पार्टी ऑफिस का विरोध करने पर हमले का आरोप। मोदी सरकार का मजदूरों को बड़ा तोहफा। नया श्रम कानून लागू। सभी कामगारों को न्यूनतम वेतन की गारंटी। 40 साल से ऊपर के श्रमिकों का है फ्री हेल्थ चेकअप होगा। 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जोहान्सबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। दक्षिण अफ्रीकी वायुसेना की ओर से उन्हें रेड कार्पेट पर सलामी दी गई। एयरपोर्ट पर मौजूद महिला कलाकारों ने स्वागत नृत्य के साथ जमीन पर लेटकर पीएम का अभिवादन किया है। पीएम मोदी ने होटल में भारतीय लोगों से मुलाकात की। पीएम G20 लीडर्स समिट में भारत का दृष्टिकोण 3 प्रमुख सत्रों में वैश्विक मुद्दों पर पेश करेंगे। आज दुनिया के कई नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग के होटल में पहुंचने पर पवित्र गंगा नदी को समर्पित एक संगीत कार्यक्रम देखा है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने पर जोर दिया। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी से ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की है। यूक्रेन पर रूस के हमले में कई अपार्टमेंट ध्वस्त हो गए। कम से कम 5 लोगों की जान गई है। जेलेंस्की ने अमेरिका से तरफ से प्रस्तावित शांति समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के फैसलाबाद में गोंद बनाने वाली फैक्ट्री में बॉयलर फटा। विस्फोट में 15 लोगों की जान गई। ब्राजील के COP30 के क्लाइमेट समिट के वेन्यू में लगी है आग। जानकर भागे लोग। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 5.5 तीव्रता की भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप आने के बाद दहशत में आए हैं लोग। हिमाचल के सिरमौर में 45 साल बाद घर लौटा एक परिवार का बेटा। 16 साल की उम्र में सड़क हादसे में खोई थी याददाश्त। गांव में जश्न का माहौल है। अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी 25 नवंबर को अयोध्या जाएंगे। तैयारियां तेज हैं। अहमदाबाद में तैयार किया गया राम मंदिर पर लगने वाला ध्वज 3 परतों वाले विशेष ध्वज को बनाने में लगे 25 दिन। किनारों पर किया गया है सोने का काम। ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले अयोध्या हाई अलर्ट पर। रामनगरी के सभी प्रवेश द्वारों पर चेकिंग। पुलिस ने सुरक्षा कड़ी की। अयोध्या में राम मंदिर के पास 3000 मेहमानों के रहने के लिए भव्य टेंट सिटी बनी है। रामायणकालीन थीम से सजी विशेष व्यवस्था। लखनऊ के एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने यूएन में सुधार को जरूरी बताया। कहा कई देश अंतर्राष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में बोले जगदीप धनखड़। कहा भगवान करे कोई नैरेटिव के चक्कर में ना फंसे। गुजरात के दाहोद में पेट्रोल पंप के पास कार चालक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही जान चली गई। अहमदाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक। कुत्ते ने 5 लोगों को काटकर घायल कर दिया।
गुजरात के पाटन में प्रेम प्रसंग को लेकर दो गुटों के बीच संघर्ष का वीडियो आया सामने। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष लाठी डंडों से एक दूसरे को पीटते नजर आए। कोयला स्कैम को लेकर धनबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 18 जगहों पर एक साथ छापेमारी। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद विदेश में बैठे विरोधी गैंग के गैंगस्टर जिशान अख्तर का कबूलनामा। जिशान अख्तर ने कबूल किया कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल था। एमपी के खंडवा के एक सरकारी अस्पताल में मरीजों के बेड पर कुत्तों का कब्जा है। जिन बिस्तरों पर मरीजों का इलाज होना चाहिए वहां कुत्ते आराम फरमा रहे हैं। जयपुर के एक सरकारी स्कूल में कुछ बच्चों से बर्तन धुलवाने का हंगामा। बच्चों के परिवार वालों ने स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हरियाणा के अंबाला में अटल कैंसर केयर केंद्र में 2 महीने से मेमोग्राफी मशीन खराब होने से मरीजों को हो रही है परेशानी। ब्रेस्ट कैंसर की जांच करवाने आने वाली महिलाओं को जाना पड़ रहा है प्राइवेट लैब। रिलायंस फाउंडेशन को फिक्की के इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड्स का बेस्ट कॉर्पोरेट प्रमोटिंग हाई परफॉर्मेंस अवार्ड। रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि भारत जल्द बनेगा ग्लोबल मल्टी स्पोर्टिंग पावर हाउस। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 इन्फ्लुएंसर कार से पिस्तौल लहराते दिख रहे हैं। 10 मिलियन फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स पर एक्शन की मांग। सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी। आतंकियों के ठिकाने से 2 M4 राइफल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद मिला है। मैक्सिको की फातिमा बोश बनी मिस यूनिवर्स। थाईलैंड में हुए आयोजन में डेनमार्क की 2024 की मिस यूनिवर्स ने ताज पहनाया। अजय देवगन और संजय दत्त की पावर पैक्ड एक्शन एडवेंचर फिल्म 4 दिसंबर 2026 को बड़े पर्दे पर आएगी। फिल्म में तमन्ना भाटिया भी दिखाई देंगी। कार्तिक आर्यन साउथ एक्टर श्रीलीला के साथ म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म करने जा रहे हैं। श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर को मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल का समन। 252 करोड़ के ड्रग्स केस में होगी पूछताछ। संजय लीला बंसाली प्रोडक्शन मृणाल ठाकुर और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ 2 दीवानी शहर में फिल्म बना रहा है। 10 साल से चल रहे टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है को अब फिल्म में ढाला जा रहा है। इस सीरियल की कहानी पर बन रही फिल्म अगले साल रिलीज होगी। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना अपनी हल्दी सेरेमनी में जमकर थिरकी। संगीतकार पलाश मुश्किल के साथ 23 नवंबर को शादी हो रही है। अमेरिकी अरबपति की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर उदयपुर पहुंचे। भारत साउथ अफ्रीका के बीच आज गुवाहाटी में खेला जाएगा दूसरा टेस्ट मैच। पहला मैच जीतकर साउथ अफ्रीका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। टीम इंडिया के सामने बड़ी चुनौती। दक्षिण अफ्रीका के साथ सीरीज बराबरी का है बड़ा चैलेंज। बीसीसीआई सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भिड़ेंगे। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी। शुभमन गिल गुवाहाटी टेस्ट से हुए बाहर। कोलकाता टेस्ट में शुभमन गिल को गर्दन में खिंचाव की चोट लगी थी। भारतीय टीम की कप्तान दीपिका ने महिला T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत की उम्मीद जताई।